ओके मैम, स्टार्ट कर लेते हैं। मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। यस सर। अभी हाँ, मुझे लगा अभी स्कूल ज्वाइन नहीं हुए ना, 5 ही स्कूल है शायद। करती हूँ स्टार्ट। ओके, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है। ठीक है, हम कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, हम स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में हमें स्लोप्स एंड डिफरेंशिएशन के बारे में देखना है। ओके, तो सबसे पहले स्लोप क्या होता है वो जान लेते हैं, और डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में हम जान लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, स्लोप किस तरीके से निकालते हैं।
आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। इस तरीके से कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। मुझे दो पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, स्लोप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैंने ये ए पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये क्या हो गया यहाँ पे बी पॉइंट। दो पॉइंट के बीच का मुझे स्लोप निकालना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दिस इज x1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और ये क्या है यहाँ पे x2। ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे x2, और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा, ये वाला कोऑर्डिनेट से यहाँ पे y2। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पे y1। व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे x1। ये स्लोप था, ये वाला फॉर्मूला हमने मैथ्स में देखा है स्लोप निकालने का। अभी मान लीजिए अगर इस y एक्सिस पे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने प्लॉट करी है, यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया है, और यहाँ पे क्या प्लॉट किया है, टाइम प्लॉट किया है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट प्लॉट किया और वहां पे क्या प्लॉट किया मैंने, टाइम प्लॉट किया है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट s1 है, तब टाइम कितना है यहाँ पे t1। बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितने s2, कौन से टाइम पे, t2 टाइम पे। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूंगी तो स्लोप कैसे आएगा, y2 माइनस y1 की जगह क्या आएगा, s2 माइनस s1, और यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे t2 माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे t1। s2 माइनस s1 मतलब क्या है, दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, चेंज इन दी डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द चेंज इन क्या है यहाँ पे, टाइम है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इन दोनों ये इसका ये क्या है, इस तरीके से स्लोप निकाला। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, हमने पढ़ा है। अगर यहाँ पे थोड़ा देखा जाए तो यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंस है, और ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, डिफरेंस है। दिस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, चेंज। कोई भी चीज का चेंज कैसे निकाल सकते हैं हम, डिफरेंस से। तो इस फिजिकल क्वांटिटी का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दैट इज नथिंग बट क्या होता है यहाँ पे, स्लोप होता है। उसे भी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एवरेज चेंज। क्या बोल सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ है। ये क्या हुआ, एवरेज रेट ऑफ चेंज, कि चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्या हो गया यहाँ पे, टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज नथिंग बट क्या हो गया यहाँ पे, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट क्या होता है, स्लोप। समझ में एक चीज है। उसी हिसाब से अगर ये वाला ग्राफ इस तरीके से होता, हाँ, यहाँ पे मैं प्लॉट करती वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है, टाइम। जैसे मान लीजिए कि जब टाइम कितना है t1, तब वेलोसिटी हमारी कितनी है, तब वेलोसिटी v1 है। जब टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम जब t2 है, तब वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, v2। तो दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका स्लोप निकाल तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। So this is a change in velocity, this is change in time, this is the average rate of change of physical quantity with respect to another physical quantity, okay? So this is change in velocity upon time, change in velocity upon time क्या होता है, acceleration होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, acceleration। तो in short, average rate of change is nothing but change in physical quantity with respect to another physical quantity, okay? So there are two types of changes, there are the टू टाइप ऑफ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज जो है वो दो टाइप के हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये क्या, एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखो ना कि ये जो वेलोसिटी है वो किस रेट से टाइम के रिस्पेक्टिव में चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज। दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
चेंज। अभी व्हाट इज मीन बाय इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस वर्ड का मीनिंग क्या है? इंस्टेंटेनियस मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, वर्ड टू वर्ड जाए, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है। और व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज? सॉरी, एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब होता है दिस इज फॉर द बिग इंटरवल। ओके, कुछ बिग इंटरवल के लिए क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे मान लो अगर मैंने इस तरीके से कुछ ग्राफ निकाला है, ओके, दिस इज ग्राफ, इस तरीके से मैंने कुछ निकाला, ये वाला हमने ग्राफ निकाला। एवरेज रेट ऑफ चेंज इज फॉर सम इंटरवल। ओके, बिग इंटरवल के लिए जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट का मैंने क्या निकाला? स्लोप। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पॉइंट का, दैट इज गिवन बाय, कैसे देते हैं हम लोग? टेंजेंट टू दैट पॉइंट। कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट टू दैट पॉइंट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये वाला जो है दैट इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकाल लेते हैं? सिंपल सा स्लोप से निकाल लिया हमने। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट, हम यहाँ पे कौन सी प्रोसेस करें? दैट इज द डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन इज आल्सो द रेट ऑफ चेंज बट वी विल कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता चल गया। तो डिफरेंशिएशन इज आल्सो द रेट ऑफ चेंज, पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम निकालते हैं। अभी डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है, यहाँ पे हम देखते हैं अभी, ओके, डिफरेंशिएशन अगर मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे dy बाई dx, क्या लिखा है मैंने? dy बाई dx। ये जो शो कर रहा है यहाँ पे, दिस इज द dx dd, ये इज शोइंग डिफरेंशिएशन। ओके, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। व्हाट इज दिस? दिस आर द वेरिएबल्स। y एंड x क्या है? वेरिएबल्स है। उसके पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, फंक्शन के बारे में बता रही हूँ। किसके बारे में बता रही हूँ? फंक्शन के बारे में। अगर मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या बोला मैंने यहाँ पे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। व्हाट, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है यहाँ पे फंक्शन। y जो है वो x का फंक्शन है। इसका मतलब है y जो है x के ऊपर क्या है? डिपेंड है। y जो है वो x के ऊपर क्या है? डिपेंड है। पर किस तरीके से डिपेंड है उसे क्या बोला जाता है? फंक्शन। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया? साइन x। क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू साइन x। तो ये वाला जो है ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता है आप लोगों को? साइन, कॉस, टैन, सेक। ओके, तो y इक्वल टू क्या लिखा मैंने? अगर मान लो ऐसे लिख दिया मैंने y ऑफ tan x। अगर मान लो मैंने कुछ x की वैल्यू डाल दी, x इक्वल टू, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे y इक्वल टू साइन x, अगर मैंने x इक्वल टू क्या डाल दिया यहाँ पे? 0, तो साइन ऑफ 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाता है? सॉरी, y x इक्वल टू मैंने 0 डाल दिया, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू मैंने कुछ 30 डाल दी, तो y इज इक्वल टू 1/2। तो y जो है वो x के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है वो हमें बताता है फंक्शन। तो फंक्शन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हमें बहुत फंक्शन देखने। ये वन ऑफ द फंक्शन के बारे में मैंने बताया। व्हाट इज दिस? इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं ऐसे बोल दूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, y x के ऊपर कैसे डिपेंड है? x का क्यूब। अगर मैंने x इक्वल टू 1 डाल दिया तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इक्वल टू 2 डाल दिया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से डिपेंड है, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये फंक्शन शो कर। तो अभी इसमें y और x जो है ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। जो मैं x की वैल्यू डालूंगी उसके ऊपर मेरा y क्या रहेगा? डिपेंड रहेगा। इसलिए मैं x को क्या बोलूंगी यहाँ पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x को बोलूंगी इंडिपेंडेंट, और y को क्या बोलूंगी यहाँ पे? डिपेंडेंट वेरिएबल। की बिकॉज x की वैल्यू मैं कुछ भी डालू उसके ऊपर y आएगा ना। x तो मेरे अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकती हूँ, पर x की वैल्यू जो मैं डालूंगी उसके ऊपर मेरा y डिपेंड है, इसलिए y जो है इट इज डिपेंडेंट हो जाएगा। और ये तरीके से
अगर मैं आप लोगों को ऐसे बोल दूं P इज द फंक्शन ऑफ Q, तो P और Q दोनों भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल ही है, तो इसमें P जो है Q का फंक्शन है। हाँ, फंक्शन तो बहुत तरीके के होते हैं, बस हमें समझना है कि फंक्शन का मतलब क्या है। फंक्शन मतलब P जो है Q के ऊपर इस तरीके से डिपेंड है। तो Q जो हो जाएगा, Q हो जाएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट, और P जो है ये हो जाएगा डिपेंडेंट, जिस Q जो रहेंगे उसके ऊपर P डिपेंड रहेगा। फंक्शन के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। हम डील करेंगे एक्स वाई और एक्स के टर्म में फंक्शन को क्या करेंगे, डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे dy बाय क्या लिख दिया यहाँ पे dx, क्या लिख दिया dy बाय dx। इसमें y और ये क्या हो गया यहाँ पे x। तो यहाँ पे y इज वन फिजिकल क्वांटिटी, x इज अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं, दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, इसका क्या है विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x। मतलब y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया यहाँ पे x। अगर मैं ऐसे लिखूं एवरेज रेट ऑफ चेंज, मैंने ऐसे लिख दिया देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये जो साइन है ना, इसको बोला जाता है डेल्टा। दिस डेल्टा साइन शो दी देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डिफरेंस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब ये चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर मैं ऐसे बोल दूं P2 माइनस P1 अपॉन Q2 माइनस Q1, मतलब P चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो इसी केस में dy बाय dx अगर मैंने लिखा है तो y चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ऐसे लिखती dp अपॉन dq, इसका मतलब P चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू Q। मैंने ऐसे लिख दिया dx बाय dy, इसका मतलब ऊपर वाला चेंज हो रहा है विथ नीचे के रिस्पेक्ट टू में, मतलब x चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू y। मीनिंग समझ में आया। अगर ऐसे लिखा है dy बाय dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाय क्या हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएशन। इसे रीड करते समय कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, अभी इसमें ये जो x रहता है ना, ये जो नीचे वाला रहता है ये रहता है इंडिपेंडेंट, ये क्या रहता है इंडिपेंडेंट, और ऊपर वाला क्या रहता है यहाँ पे डिपेंडेंट, क्या रहता है डिपेंडेंट। y जो है वो किसका फंक्शन रहता है यहाँ पे x का, तो इस केस में p जो है वो किसका फंक्शन रहेगा q का। समझ में आया, इसमें x जो है किसका फंक्शन रहेगा y का। अगर मैंने लिख दिया y dy बाय क्या हो गया यहाँ पे dx, तो इसमें y इज अ फंक्शन ऑफ क्या होता है यहाँ पे x होता है। हाँ, अभी डिफरेंशिएशन के अलग अलग फॉर्मूले देखेंगे। अभी तक हमने क्या क्या देखा, अगर ऐसे लिखा है dy बाय dx, क्या याद रखना है, अगर ऐसे लिखा है dy बाय dx इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे x, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो y इसमें डिपेंडेंट है और x क्या है इंडिपेंडेंट है। y जो है x का y इज अ फंक्शन ऑफ क्या है यहाँ पे x है। फंक्शन के बारे में भी पता चल गया, फंक्शन मतलब क्या बताता है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन, कि एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है। फंक्शन अलग अलग तरीके से होते हैं। अभी हमें क्या देखने हैं, फॉर्मूले देखने, अभी हमें क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखेंगे, यहाँ पे आ जाओ। अलग अलग टाइप के हमें क्या देखने हैं, अभी फंक्शन देखने हैं। सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, सबसे पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। कौन सा, पॉलिनोमियल। अलग अलग फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के देखने हैं। पहला फॉर्मूला सबसे पहला, अगर ऐसे दिया जाए देखो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, और मुझे क्या बोला जाए कि क्या निकालो dy बाय क्या निकालो यहाँ पे dx, तो d बाई डी एक्स, वाई मैंने डाल दिया, हाँ यहाँ पे x टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे n हो गया। अभी इसका डिफरेंशिएशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इज अ कांस्टेंट वैल्यू या फिर कुछ भी हो, जो भी x की पावर रहेगी वो आगे आ जाएगी, x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1। क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या दिया है यहाँ पे क्यूब दिया है, क्या बोला है dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पे x, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया, d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू डाल दी x टू द पावर क्यूब।
अब ये किसकी तरह दिख रहा है? ये जो चीज है ना, ये फंक्शन, ये पॉलिनोमियल, ये किसकी तरह दिख रहा है? देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x, इससे पता चल गया इसका डिफरेंशिएशन। ये किसकी तरह दिख रहा है? पॉलिनोमियल x टू द पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? 3 है। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? n x टू द पावर क्या होता है? n माइनस 1, तो इसका क्या आएगा? 3 x टू द पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x² आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं? रिएक्ट करो स्टूडेंट्स। यस यस, तलवारा स्कूल, बाकी के स्कूल, यस, मोहाली बॉयज, संगरूर स्कूल, यस, मेरिटोरियस स्कूल, यस, भटिंडा स्कूल, गुड, गुरविंदर सिंह, ओके, गुड गुड। चलो, ये हो गया। हाँ, ये पॉलिनोमियल फंक्शन। एक और रूल देखो अभी यहाँ पे, अगर मुझे ऐसे दिया है y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 7, ओके। अभी क्या बोला उसमें? dy बाई dx निकालो। चलो निकालते हैं। क्या करेंगे? d बाई dx। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 5x टू द पावर 7। अभी देखो, x टू द पावर 7 होता तो हम आराम से निकाल लेते। कैसे? 7x टू द पावर 7 माइनस 1। पर यहाँ पे कौन आ रहा है बीच में? 5, इसके बारे में हम नहीं जानते। तो रूल याद रखो। अभी डिफरेंशिएशन कैसे पढ़ना है तुम्हें अलग अलग फंक्शन में बताऊंगी, अलग अलग फंक्शन के फॉर्मूले भी रहेंगे और साइमल्टेनियसली रूल भी रहेंगे। आई नो आपने डिफरेंशिएशन स्कूल में पढ़ा है, हम उस चीज को दोबारा क्या कर रहे हैं? विजिट कर रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी रूल क्या है? ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा x टू द पावर n का। अब ये 5 मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। 5 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है और वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे फंक्शन कौन है? x टू द पावर 7 फंक्शन है ना, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो क्या आ जाता है? डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो फिर अंदर कौन बचेगा? यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 7x टू द पावर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 6, 7, ये क्या हो जाएगा? 35 x टू द पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ये रूल हमने सीखा, ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है। तो आगे बढ़ते, एक और कौन सा रूल देख रहे हैं अभी? अगर मान लो ऐसे दिया है y इज इक्वल टू पी एक्स टू द पावर 3, क्या बोला है? dy बाई dx निकालो। dy dx, y की वैल्यू डालो, पी एक्स क्यूब मैंने डाल दिया। अभी देखो इसमें p क्या है भाई? p भी एक कांस्टेंट ही तो है। देखो कौन सा फंक्शन है, कौन सा कांस्टेंट है, वो कैसे पता चलेगा? ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये इससे पता चलेगा। इससे देखो, यहाँ पे x है और ये क्या है? यहाँ पे x क्यूब है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें p कौन है? कांस्टेंट है। फिर अगर p कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया। डी सब इस तरीके से चूज करना होता है। तो आंसर क्या आ गया? p 3x²। अभी दोबारा देखो इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया है? px³ दिया है, पर मैंने तुम लोग को बोल दिया dy बाई dp निकालो। dy बाई dp मतलब क्या हो जाएगा? ddp ऑफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे y की वैल्यू px³। अभी इस केस में जो कांस्टेंट है, इस केस में कांस्टेंट कौन है? इसमें ये कांस्टेंट है x³। हाँ, कैसे पता चला? इससे पता चला ना कि भाई p के रिस्पेक्टिव में क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। देखो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू p, मतलब इस केस में फंक्शन कौन है? p। समझ में ये चीज है। तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इस केस में एक्स क्यूब आया और यहाँ पे जीपी बाई डीपी का क्या आता है? डिफरेंशिएशन 1, dx बाई dx 1। ठीक है, करके देख सकते हो ना तुम। p की पावर क्या होती है? देखो 1 होती है, तो 1 p टू द पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? p टू द पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन p टू द पावर 0 क्या आता है? 1 आता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है? यहाँ पे 1, dx बाई dx का 1 आता है। समझ में आई चीजें? फंक्शन कौन है और कांस्टेंट कौन है, ये किससे पता चलता है? किसके रिस्पेक्टिव में हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि ये कांस्टेंट है या फिर ये क्या है? फंक्शन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन। मैंने बोला ना कि डिफरेंशिएशन इज आल्सो स्लोप, स्लोप इज आल्सो एवरेज रेट ऑफ चेंज, ओके, डिफरेंशिएशन आल्सो रेट ऑफ चेंज, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, स्लोप ही। इसका मतलब क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या दिया है, y x टू द पावर क्यूब एट x इक्वल टू 3। इसको बाद में देखेंगे, ये वाली चीज बाद में देखते हैं, पहले हमें क्या देखना है, इसका फाइंड द स्लोप ऑफ, स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे, कैसे आ जाएगा, मतलब डिफरेंशिएट करना है, ओके। चलो निकालते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, dy बाई dx इक्वल टू dx, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x क्यूब। अभी जैसे हमने देखा क्या आएगा, 3x टू द पावर 3 माइनस 1 3x स्क्वायर, ये क्या हो गया, dy बाई dx। कब बोला है उन्होंने, जब x की वैल्यू कितनी हो, 3 हो, मतलब x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 इंटू 3 का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, आंसर कितना आ गया यहाँ पे 27। समझ में ये चीज है, ओके। यहाँ तक चीजें समझ में आई ना, एवरीवन रिएक्ट किया करो, तभी चीजों को समझ में आता है कि हाँ आप लोगों का ध्यान है ना आपके पास पीसी, आप रिएक्ट कर सकते हो, तो करिए पटापट। यस मोहाली नॉन मेडिकल स्कूल, यस तलवारा स्कूल, गुड, गुरविंदर सिंह स्कूल, ओके गुड, मोहाली बॉयज, यस संगरूर स्कूल, गेमिंग बॉस, ये कौन सी आईडी है, मोनिका, एमटीएस बटिंडा पटियाला स्कूल, यस गुड गुड गुड। चल आगे बढ़ते हैं, हाँ तो बेस, ओके ओके, गेमिंग बॉस एमएसएफ मेडिकल स्कूल, ओके ओके। आगे बढ़ते हैं, बेसिक फॉर्मूला फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ कैलकुलस। जैसे अभी हमने फॉर्मूला देखा ना किसका, जी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स टू द पावर क्या होता है एन माइनस वन। वैसे बाकी के फॉर्मूले देख रहे हैं, ये सभी फॉर्मूले या फिर पीडीएफ आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो आप लर्न कर लेना। तो साइन ऑफ एक्स, देखो इसका मतलब क्या है, ऐसे दिया होता है, देखो अगर मान लो y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है कॉस एक्स, ये बता रहा है, तो इसका कॉस एक्स। tan एक्स का क्या आता है, देखो यहाँ वन बाय वन, साइन एक्स का आता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या आता है, यहाँ पे कॉस एक्स का क्या आता है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स, ओके। उसके बाद tan एक्स का क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद कॉट एक्स का क्या आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का क्या आता है tan एक्स सेक एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या आता है यहाँ पे माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स का क्या आता है माइनस कॉट एक्स कोसेक, लॉग एक्स का क्या आता है 1/x, और इसका क्या आता है e टू द पावर x, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या लिख दिया है कोसेक, यहाँ पे कोसेक एक्स है उसका स्क्वायर नहीं है, ओके, सिर्फ कोसेक एक्स। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, डिफरेंशिएशन का, वन बाय वन समझा रही हूँ, जैसे मान लो, देखो अभी ऐसे दे, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, y इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, हमें दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है पूरी एक्स क्यूब प्लस 3 साइन एक्स। यहाँ पे अगर देखो तो दो फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है साइन एक्स क्यूब और सॉरी
एक्स क्यूब और दूसरा क्या है 3 sin x, और दोनों एक दूसरे को कैसे है, एडिशन में है। दो फंक्शन अगर एडिशन में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो उनको डिफरेंशिएशन बांट दो। इसको और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बांट देंगे, इसको और इसको। तो ये कैसे हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब, प्लस ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 3 sin x। चलो अभी रूल लगाते हैं। एक्स क्यूब का क्या आएगा, अभी जब देखा 3 एक्स टू द पावर एन का ना, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन जैसा 3 एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस वन प्लस। अभी देखो यहाँ पे मैंने बोला ना 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें 3 कैसा है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 cos x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये कॉमन निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x, दिस इज द आंसर। मतलब अगर यहाँ पे दो फंक्शन एक दूसरे को एडिशन में हो, या फिर यहाँ पे माइनस का साइन हो, सब्ट्रैक्शन का साइन होगा, तभी भी हम उसको डिफरेंशिएशन को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। समझ में आई चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और रूल देखना है कांस्टेंट का। अगर मान लो तुम्हें ऐसा दिया है y इज इक्वल टू पी क्यूब, और तुम्हें क्या बोला गया, यहाँ पे क्या निकालो, dy बाई डी एक्स। तो तुमने निकाला dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे पी क्यूब। पर मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पर यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो यहाँ तो सिर्फ पी क्यूब है। तो पी क्यूब x कैसे डिफरेंशिएट करूंगी अगर मैं यहाँ पे x का फंक्शन ही नहीं लिख रहा है। इसका मतलब ये पी क्यूब कौन है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कैसे चूज करना है, समझ में आया ना। देखो ना यहाँ पे x का नामो निशान नहीं है, उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट टू में, पर ये x के ऊपर तो डिपेंड है ही नहीं। देखो y इज इक्वल टू पी क्यूब है, y इज इक्वल टू पी क्यूब है। इसका मीनिंग क्या है, y चेंज हो रहा है x के कारण, पर y जो है वो तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं। कैसे पता चल रहा है x के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं ना। अगर ऐसे होता y x पी क्यूब, तो इससे पता चलता है कि y x के ऊपर डिपेंड है, या तो y p के ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली चीज कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है यहाँ पे, 0 आ जाएगा। पर अगर ये ऐसे होता ना एक्स पी क्यूब, तब नहीं होता, तब हम पी क्यूब को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेते और डीएक्स बाय क्या करते यहाँ पे डीएक्स, और डीएक्स बाय डीएक्स क्या आ जाता है यहाँ पे 1 आ जाता है। चलो यहाँ पे दूसरे अलग फॉर्मूले की तरफ, रूल की तरफ अभी हम जाएंगे। अगला रूल कौन सा है, ये वाला है। अगर देखो मैंने कौन सा रूल बताया, अभी आप लोगों को बताया एडिशन वाला रूल बताया, और सब दो फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में तब क्या करेंगे। अभी इसमें क्या है, दो फंक्शन अगर मान लो मल्टीप्लीकेशन में तब क्या करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो तुम्हें ऐसे दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू क्या दिया है यहाँ पे tan x। अगर एडिशन होता तो एक दूसरे को फंक्शन हम बांट देते, पर यहाँ पे दोनों कैसे मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में है तो किस तरीके से करेंगे, देखो इस फंक्शन को कुछ नाम दे देते हैं यहाँ पे u, और इसको क्या नाम दे दिया मैंने, v दे दिया। समझ में ये चीज है, इसको u नाम दे दिया और इसको क्या नाम दे दिया यहाँ पे v। तो फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये कैसे दिख रहा है, y इज इक्वल टू यू इंटू कैसे दिख रहा है, v की तरह दिख रहा है ना। इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u इंटू क्या हो गया यहाँ पे v। तो फॉर्मूला क्या है, u मतलब कौन है यहाँ पे एक्स क्यूब, v मतलब कौन है यहाँ पे tan x। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएशन बांट नहीं सकते, ऐसे नहीं इसको बांट दो मल्टीप्लाई करो, ऐसे नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है, किसी दोनों में से एक को कांस्टेंट मान लो, किसी दोनों में से एक को कांस्टेंट मान लिया। चलो देखो मोहाली बॉयज, अभी तो स्टार्ट किया बेटा ये वाला रूल, ठीक है, पूरा अच्छे से ध्यान दो, अभी पढ़ाया नहीं मैंने। एक क्वेश्चन करेंगे दोबारा, उसमें रिपीट हो जाएगा। ओके मोहाली बॉयज, चलो देखो यहाँ पे क्या है, यू को क्या मान लोगे आप लोग, कांस्टेंट मान लोगे। यू को क्या, दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट मान लो। कांस्टेंट मान लिया तो डिफरेंशिएशन के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो किसका डिफरेंशिएशन होगा, डीवी बाय डीएक्स का।
अभी हम क्या करेंगे, अभी हम किसको कांस्टेंट मानेंगे, अभी हम कांस्टेंट मान रहे हैं v को। अभी मैंने v को कांस्टेंट मान लिया तो v बाहर आ गया, किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन होगा। देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला दिया हुआ है। दोबारा एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। फॉर्मूला, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो किस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ये एक्स क्यूब एक फंक्शन है, यहाँ पे एक्स क्यूब जो है ये एक फंक्शन है, और यहाँ पे tan x एक फंक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है ना। तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u को कांस्टेंट, u और v, ये एक फंक्शन हो गया u और ये दूसरा फंक्शन हो गया यहाँ पे v हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये वाला और ये वाला। हाँ, तो इसको मैंने मान लिया u, इसको क्या मान लिया मैंने v। रूल क्या बताता है, दोनों में से किसी एक को पहले कांस्टेंट मान लो। चलो मैंने u को कांस्टेंट मान लिया, तो मैंने उसको डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दिया। तो अभी किसका डिफरेंशिएशन करूंगी मैं, यहाँ पे tan x का, उसके साथ प्लस साइन। अभी मैं किसको कांस्टेंट मानूंगी, tan x को कांस्टेंट मानूंगी। तो मैंने यहाँ पे tan x को माना, पहले u को माना था ना, अभी v को मानूंगी। किसका डिफरेंशिएशन करूंगी, यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब। तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऊपर वाला फॉर्मूला देखे ना हमने, फॉर्मूले के हिसाब से जाना है। ओके, फॉर्मूले के हिसाब से tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, पता होने चाहिए। कहाँ चला गया, हम्म tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ओके, प्लस ये क्या हो गया यहाँ पे tan x, और इसका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, ये मत मल्टीप्लाई कर देना tan ऑफ x इसके साथ। ओके, तो x क्यूब सेक स्क्वायर x, ये आगे ले आओ 3x स्क्वायर, ये x और x नहीं होगा, x स्क्वायर नहीं होगा मल्टीप्लाई। हाँ, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x, दिस इज दी आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को रूल, मोहाली बॉयज, क्लियर हुआ ना, बताइए। देखो ये वाला एडिशन वाला रूल अभी जस्ट मैंने बताया कि दो फंक्शन एडिशन में हो, हाँ दो फंक्शन अभी दो फंक्शन एडिशन में हो तो डी यू बाई ये डिफरेंशिएशन दोनों को बांट दो, डी यू बाई डी, ये वाला। अब ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल हो गया। अभी हमें आगे क्या देखना है, देखो ये कांस्टेंट वाला रूल हो गया। नीचे वाला देखो, ये कांस्टेंट वाला देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है यहाँ पे, ये तरीके से कि ए कांस्टेंट है, देखो इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाले, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बस इसका कर रहे हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अभी ये अगर दो फंक्शन कैसे हो, डिवीजन में हो तो किस तरीके से किया जाता है, क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन से अच्छे समझ में आ जाता है। क्वेश्चन इज इक्वल, कैसे दिया है तुम्हें, दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या दिया है यहाँ पे साइन x। चलो इस तरीके से दिया है, देखो u और v, हाँ ये वाली जो चीज है, दो फंक्शन हो गए ना इसमें, ये u हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे v हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा u है और ये हमारा क्या है यहाँ पे v है, दो फंक्शन डिवीजन में है। तो फॉर्मूला क्या बताता है, सबसे पहले किसको कांस्टेंट मानना है, सबसे पहले v को कांस्टेंट मानना है। फॉर्मूला देखो u बाई v क्या है यहाँ पे, सबसे पहले v को कांस्टेंट माना, फिर du बाई dx किया, उसके बाद माइनस का साइन लिया, फिर किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, u को कांस्टेंट मान लिया, फिर क्या लिया dv बाई dx, और नीचे क्या है यहाँ पे जो फंक्शन है v, उसको एज इट इज वैसे का वैसा उसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। इसमें गलती मत करना, ऐसे मत करना कि u को पहले कांस्टेंट मान लेंगे। हाँ, हमेशा पहले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको पहले कांस्टेंट मानना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करके माइनस। चलो इसमें लिखते हैं dy बाई dx, सबसे पहले किसको कांस्टेंट मानेंगे, साइन x, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x, किसका डिफरेंशिएशन डी dx ऑफ x क्यूब, माइनस अभी किसको कांस्टेंट मानोगे x क्यूब, क्या आ जाएगा डी dx ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन x। अभी बताओ किस नीचे v का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन का क्या, साइन x का क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। चलो बताओ अभी क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, साइन एक्स का क्या आता है कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा मत करना एक्स और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स।
इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है अगर दो फंक्शन कैसे हो, डिवीजन में हो। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? चलो इसमें वही देखो, एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, आप लोग कर सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। ओके, ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क में है। देखो, दो फंक्शन एडिशन में है, देखो डिफरेंशिएशन दोनों को बांट दिया, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन लगाया, आ जाएगा ना ये वाला। देखो y इज इक्वल टू क्या दे रहे, थ्री, सॉरी लिखती हूँ मैं, y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 7x dy बाई dx। ये लिख दिया मैंने, d बाई dx। y कितना है, 4x³ प्लस 7x, डिफरेंशिएशन बांट दो, d dx ऑफ क्या हो जाएगा 4x³ प्लस d dx ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 7x। आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 4 इंटू क्या हो जाएगा इसका, 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एक्स क्यूब का क्या आएगा, एक्स क्यूब का आएगा 3x² प्लस 7 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dx बाई dx। इसका क्या आ जाएगा बोलो, 12x² प्लस 7, यहाँ पे dx बाई dx का क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया 7। तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे वो एडिशन वाला रूल लगा है, यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा है, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन में। ये तो सिंपल है, इससे थोड़ा ये आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये वाला अभी जस्ट मैंने सॉल्व करवा के दिया, साइन मैंने जब करवाया तो वो क्या था, कुछ x² अपॉन साइन एक्स था, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन x³ का क्वेश्चन। ये दोनों फंक्शन डिवीजन में, तो यहाँ पे डिवीजन वाला रूल लगा। समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? कोई दिक्कत है डिफरेंशिएशन में? आगे अभी हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, हाँ कल इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। ओके, सबको क्लियर हो गया डिफरेंशिएशन? कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दो। गुड मोहली बॉयज, यस। आप लोगों के साथ पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगी, उसमें इंटीग्रेशन भी है, पर इंटीग्रेशन वाली पढ़ाई मत करना, बस डिफरेंशिएशन वाले रूल्स अच्छे से सभी फॉर्मूले लिख लो, सभी क्वेश्चंस उसमें दिए हैं वो कर लो। इंटीग्रेशन जो है उसके नीचे वाला वो हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ठीक है। ओके नवीन सर, ठीक है, मिलते कल, बाय।